नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। इस बार से बिहार में कई नए नियम लागू होंगे। पुराने साल में आपको कहीं पछताना ना पड़े, नहीं तो अंतिम तारीख से पहले ये काम जरूर ही कर लीजिएगा। आज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मनीष कश्यप जब जेल में थे तो मनीष कश्यप के घर का चापाकल तक उठा लिया गया था। देखिए इस बारे में मनीष कश्यप क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा चापाकल को उखाड़ लिया गया, बगल में एक ही चापाकल है, पानी पे आप रोक लगाएंगे? कहाँ संविधान, कहाँ न्यायालय, कहाँ सब लोग थे? क्यों ऐसा किया मेरे साथ? मैं अगर हथियार उठा लेता तो उसके लिए दोषी कौन हो? बिहार में बिजली दर में बढ़ोतरी होने वाली है। अब आपको ज्यादा बिजली बिल चुकाना होगा। देखिए बिजली की दर 40 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। देखिए बिजली कंपनियों ने नई बिजली दर का सार्वजनिक प्रकाशन कर दिया है। आम लोगों व व्यवसायियों से 15 जनवरी तक आपत्ति व सुझाव भी मांगी गई है। यह आपत्ति और सुझाव विनियामक आयोग के सचिव को निबंधित डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रमाण के साथ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। आयोग 15 जनवरी से 2 फरवरी तक पटना सहित बिहार के 5 शहरों में जन सुनवाई भी करेगा। और यदि बिजली कंपनियों की बात मान ली गई तो पूरे बिहार में 1 अप्रैल 2024 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो सकती है बिजली। अभी फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र में 7.5 रुपया प्रति यूनिट बिजली बिल देना पड़ता है, जो अब बढ़कर लगभग 8 रुपये हो जाएंगे। तो वहीं शहरी क्षेत्र में अभी फिलहाल 9 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल देना पड़ता है, जो बढ़कर लगभग 9.5 रुपये हो जाएंगे। मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल चुके हैं। अब मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील ने भविष्यवाणी कर दी है। जरा सच टॉक का ये वीडियो देखिए। एक दिन बिहार की राजनीति में आएगा जब मनीष कश्यप बिहार की राजधानी पटना की विधानसभा के अंदर खड़े होके शपथ लेगा कि मैं मनीष कश्यप भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ईमानदारी और सत्य निष्ठा से काम करूंगा। और जेल में केवल मनीष कश्यप तो शरीर रूप से था ही, लेकिन लोग इस देश में करोड़ों लोग ये महसूस कर रहे थे कि मनीष कश्यप की जगह मैं भी जेल में हूं, ऐसा असहज महसूस कर रहे थे। बिहार के शिक्षक जरा ध्यान दें। बिहार में बीपीएससी के द्वारा पहले चरण में जिन भी शिक्षकों की बहाली हुई है, उन सभी 1 लाख से भी अधिक शिक्षकों को 15 जनवरी से फिर से रीवेरिफिकेशन करवाना होगा। देखिए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि बीपीएससी के द्वारा प्रथम चरण में चयनित सभी अध्यापकों का फिर से सत्यापन यानी रीवेरिफिकेशन होगा। और इस दौरान मुख्य रूप से अंगूठे के निशान और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी का सत्यापन होगा। और इस आशय की चिट्ठी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है। और साथ ही पिछले 6 महीने के दौरान अगर किसी नवनियुक्त शिक्षक के आधार कार्ड में किन्हीं कारणों में बदलाव किया गया है तो उसकी भी जांच की जाएगी। के पाठक के द्वारा जारी आदेश में अधिकारियों को यह साफ कहा गया है कि यदि आपको लगे कि हाल के 6 महीनों में अभ्यर्थियों ने आधार कार्ड में यदि फोटो या नाम बदला है तो ऐसे मामलों को संदेह की स्थिति में रखा जाए और उनकी काउंसलिंग को स्थगित कर दें। दरअसल विभाग के पास ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें अभ्यर्थियों ने नियोजन की कवायद के दौरान आधार में फोटो बदलकर विभाग को गुमराह किया है। और ये तो हो गई पहले चरण के शिक्षकों की बात। अब रही बात दूसरे चरण की, तो देखिए दूसरे चरण के सभी शिक्षकों का रीवेरिफिकेशन जनवरी के अंत में किया जाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पटना समेत बिहार के 1 दर्जन जिलों में 2 जनवरी से होगी मध्यम दर्जे की बारिश और बिहार के बाकी कई भी जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई।
देखिए, मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा है। गुरुवार की सुबह हल्का कोहरा छाने के बाद थोड़ी ठंड महसूस हुई, लेकिन तापमान में गिरावट नहीं होने से ठंड का कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन अब बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्र में बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब दक्षिण बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्र पर स्थित है और समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। वहीं एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 30 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत पर पड़ने की संभावना है। इसका प्रभाव लगभग बिहार के सभी जिलों में देखने को मिलेगा और 2 जनवरी से बिहार में बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के जिलों में मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि 2 जनवरी से बिहार में फिर से हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत होने वाली है। 2 जनवरी से फिर से ठिठुरन भरी ठंड की शुरुआत होगी। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। अब ये नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए हैं। इनको सरकारी शिक्षक की भांति सभी सुविधाएं और उतना ही वेतन दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इन नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। मतलब ये सक्षम है कि नहीं, ये सरकार जांचेगी। सक्षमता परीक्षा के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। यदि तीनों बार भी शिक्षक पास नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए बाद में निर्णय लिया जाएगा। अब रही बात कि आखिर परीक्षा कब होगी, तो देखिए, इसके लिए भी खबर आ गई है कि फरवरी में हो सकती है नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। शिक्षा विभाग इस पर अभी मंथन कर रहा है और मंथन के बाद डेट जारी किया जाएगा। लेकिन अभी शिक्षा विभाग की तरफ से खबर आ रही है कि माना जा रहा है कि जनवरी में कभी भी परीक्षा की तिथि जारी हो सकती है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पहली प्राथमिकता परीक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद आयोजित की जाएगी, जो कि फरवरी में परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब डेट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही जैसे कि नियम के अनुसार तीनों के तीनों सक्षमता परीक्षा 1 साल के अंदर ही शिक्षा विभाग को लेनी है, तो पहली परीक्षा फरवरी में आयोजित होगी, फिर 2 से 3 महीने के अंतराल में बाकी परीक्षाएं भी आयोजित की जाएगी। बिहार में जिनके पास राशन कार्ड है जरा ध्यान दें, वरना अब से राशन नहीं मिलेगा। नए साल से राशन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। 31 दिसंबर तक आपको राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाना होगा, यानी राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना होगा। जो राशन कार्ड का केवाईसी प्रक्रिया नहीं पूरा करेंगे उनका राशन कार्ड हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। उस लाभार्थी का सूची से नाम ही काट दिया जाएगा। फिर आपको भविष्य में कभी भी फ्री राशन नहीं मिलेगा। अतः जरा सीरियसली लीजिएगा। जिन्होंने भी अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो समय लगभग ना के बराबर बचा है। जल्द से जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें। बिहार वालों के लिए एक अति महत्वपूर्ण खबर। यदि आपने भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हुआ है तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, फिर से गैस कनेक्शन वालों को ई-केवाईसी करवाना होगा और अब समय ना के बराबर लगभग बचा हुआ है। देखिए, मात्र 31 दिसंबर 2023 तक ही लास्ट डेट रखा गया है। जितने भी गैस कनेक्शन वाले हैं सभी को अपने नजदीकी जो एजेंसी है जहां से आपने गैस लिया है वहां जाकर ई-केवाईसी करवाना होगा। ई-केवाईसी करवाने की प्रक्रिया 25 नवंबर से ही चालू है, जो 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी। लेकिन मुश्किल ये है कि अभी भी जानकारी के अभाव में कई लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। आधे लोगों ने भी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। तो यदि आपको जानकारी मिल गई होगी तो ई-केवाईसी जरूर ही करवा लें। अब रही बात की प्रोसेस क्या होगा, तो देखिए, जिस महिला के नाम पर गैस कनेक्शन लिए हुए हैं या जिनके भी नाम पर है उन्हीं को जाना होगा गैस एजेंसी में अपने आधार कार्ड को लेकर। फिर वहां बायोमेट्रिक के द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। और जो ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका गैस कनेक्शन भी बंद हो सकता है। सबसे पहले तो जो सब्सिडी मिल रही है उसे बंद कर दिया जाएगा, बाद में गैस कनेक्शन भी बंद हो सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि महागठबंधन सरकार में 4000 हत्याएं हो गई है।
देखिए, नित्यानंद राय का कहना है कि बिहार में 16 महीने की महागठबंधन की सरकार में 4000 हत्याएं, 500 से ऊपर बलात्कार व 200 से भी अधिक अपहरण की घटना हो गई। इन्होंने कहा कि जब 16 महीने के अंदर ये हाल है तो सोचिए कि यदि ये सरकार आगे भी टिक गई तो पूरे बिहार का क्या होगा। अभी से ही बिहार में जंगल राज की शुरुआत हो गई है। बिहार में इतनी खतरनाक स्थिति है, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पर काम करने की बात करते हैं। उनकी सरकार में ना किसी को बचाया जाता है और ना किसी को फंसाया जाता है, ऐसा वे दावा करते हैं। ये बातें विकसित संकल्प यात्रा में भाग लेने गोपालगंज पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध बढ़ गया है। मात्र गोपालगंज में 1 वर्ष के भीतर 37 हत्याएं, 13 बलात्कार, 5 सामूहिक बलात्कार, 28 अपहरण की घटनाएं हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लेते हुए इन्होंने कहा कि उनके गृह जिले में हत्यारा बाहर घूम रहा है और मामले को दूसरा रूप देकर किसी और को जेल भेज दिया गया है। राजधानी पटना वाले जरा ध्यान दें, राजधानी में 75% वाहन चालक नहीं भर रहे हैं चालान, तो जरा सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके वाहन को भी जब्त किया जा सकता है। सरकारी नियम के अनुसार 90 दिनों के अंदर चालान भरने का नियम है। जो ऐसा नहीं करेंगे उनके वाहन हो सकते हैं जब्त। देखिए, राजधानी में यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों का यातायात पुलिस जमकर चालान कर रही है। पटना की सड़कों पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कैमरे लगाए गए हैं। इनकी मदद से ऑनलाइन चालान की संख्या इस वर्ष रिकॉर्ड बना दिए हैं। हर महीने लगभग 78,000 वाहनों का चालान किया जा रहा है। इसमें 75% वाहन चालक चालान भर ही नहीं रहे हैं। तो जरा सावधान हो जाइए, चालान नहीं भरने वाले का रजिस्ट्रेशन ब्लॉक होने से वाहन जब्त किए जा सकते हैं। यातायात अधिकारी ने अपील की है कि परेशानी से बचने के लिए तय समय के अंदर चालान जरूर ही भर दें। शिक्षक बहाली के पहले चरण में योगदान करने वाले शिक्षकों की संख्या 1 लाख के पार चल गई है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से पहले चरण में चयनित शिक्षकों में योगदान करने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। पहले गलती हुई थी कि कई शिक्षकों ने स्कूल में तो योगदान कर दिया था, लेकिन जिलों के द्वारा उनके नाम पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए थे, जिसके कारण शिक्षकों की संख्या 97,296 बताई जा रही थी। इसी बीच विभाग को जानकारी मिली कि कई शिक्षकों के योगदान की जानकारी पोर्टल पर जिलों के द्वारा दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद विभाग ने एक कमेटी बनाकर छूटे शिक्षकों को पटना बुलाकर नाम पोर्टल पर अपलोड करने की कवायद की। यानी पहले चरण में 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों ने योगदान कर दिया है और इस बार दूसरे चरण में भी 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। इनकी अभी काउंसलिंग चल रही है, जल्द ही इनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा।